बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर महबूब और आज हम बात करने लगे हैं फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 जो कि फरवरी में प्रेजेंट हुआ है। अभी ये बिल है अप्रूवल के प्रोसेस में है और ये इम्प्लीमेंट तब होगा जब ये अप्रूवल के तमाम मराइल से गुजर जाएगा और फाइनली ये एक्ट बन जाएगा, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब होगी। अभी ये बिल है, इसको दो तीन मराहिल हैं जिनसे गुजरना है, जैसे नेशनल असम्बली है और सेनेट है एंड देन सदर साहब हैं, तो ये उसके बाद जो है एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं जी इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं और इनका इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे पड़ने वाला है। सबसे पहला जो है जी, इसमें पार्ट ए सेल टैक्स का जो सेक्शन 3 है, जो कि स्कोप ऑफ टैक्स को डिफाइन करता है। और उसमें यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो जहाँ जहाँ पे भी 17 रेट लिखा हुआ था वहाँ सब जो है वो 18 अब कंसिडर होगा। तो सेल टैक्स में अगर जाके देखते हैं तो सेल टैक्स में ये है सेक्शन 3, और इसमें ये टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरीड आउट बाय हिम एंड कुछ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान, ये सब जो जनरल रेट था जैसे सेल टैक्स का, वो पहले 17% था, उसको गवर्नमेंट ने 1% इंक्रीज करके 18% कर दिया है। इसमें तमाम गुड्स जो कि थर्ड स्केड्यूल में आती हैं, जो रिटेल प्राइस वाली गुड्स हैं, जो कि एक आम कंज्यूमर जिनको परचेज करता है, इस सारी का इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर पड़ेगा और वो 17% का जो सेल टैक्स है वो 18% हो जाएगा। ये तो हो गया जी जनरल सेल टैक्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका घी है, ऑयल है, आपके राइस हैं, मिलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नहीं आती हैं। तो जितनी भी पल्सेस वगैरह हैं वो भी इसमें नहीं आती हैं, वो भी एग्जाम्प्ट हैं सेल टैक्स से। तो उन पे उनकी प्राइसेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो रिटेल में बिकती हैं और पैकिंग में आती हैं और उसके ऊपर रिटेल प्राइस और सेल टैक्स की फिगर जो है वो मेंशन होती है, तो वो भी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका भी रेट 17% से 18% हो गया। इसके बाद इसमें पार्ट बी में जी एट स्केजुअल की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेट जो है वो 17 से 18% हो गया है, जिसमें पहला जो है वो सीरियल नंबर 47 पे जो भी प्रोडक्ट लिखी हुई है एट स्केजुअल में, उसका जो ओल्ड रेट था वो 17 था, अब वो 18 हो गया है। ये है एट स्केजुअल का सीरियल नंबर 47, जिसमें लोकली प्रोड्यूस कोल के सेल टैक्स डिफाइन था कि 700 रुपये पर मेट्रिक टन और या 17% एड वोलरेम विच एवर इज हायर। तो ये दो रेट तरीकों से इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 700 रुपये पर मेट्रिक टन या 17% एड वोलरेम बेसिस के ऊपर जो भी हायर अमाउंट होगी वो सेल टैक्स की अमाउंट कंसिडर होगी। तो इस 17% को अब चेंज करके 18% कर दिया गया है। नेक्स्ट है जी, जो चेंज आई है वो है एट स्केड्यूल में ही सीरियल नंबर 56 पे जो आइटम था उसका भी रेट जो है वो 17 से 18 हो गया है। ये है एट स्केड्यूल का सीरियल नंबर 56, और यहाँ पे पोटाशियम क्लोरेट जो KClO3 डिफाइन था, इसमें जो 17% रेट था, इसका भी जो रेट अब 18% हो गया है। नेक्स्ट है जी फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल का पार्ट सी, जिसमें 9 स्केड्यूल के जो आइटम्स थे कुछ, वहाँ पे भी रेट 17 से 18 हो गया है। इन आइटम्स को भी हम देख लेते हैं कि ये कौन से आइटम है। पहला आइटम है जी टेबल 2 कॉलम 1 सीरियल नंबर 1, और इसका जो रेट है वो 17% से 18% हो चुका है। ये है जी 9 स्केड्यूल का टेबल 2, और इसका जो पार्ट ई है वो है जी सेलुलर फ़ोन जिनकी प्राइस जो है वो USD 200 से ज़्यादा हो लेकिन 350 से कम हो, यानी 200 से $350 के दरमियान जिनकी प्राइस होगी, उनका जो सेल टैक्स होगा वो भी 18% हो जाएगा। उसके बाद है जी एफ और जी। एफ में भी जो है 18% हुआ है, लेकिन जी में जो रेट है वो 25% हो गया। तो ये ई था जो $200 से $300 के दरमियान मोबाइल की प्राइसेस हैं,
उनकी प्राइसेस जो है उनके ऊपर वो 17% को चेंज कर दे 18% कर दिया गया। इसके बाद एक्सीडिंग 3,50,000 से 500 के दरमियान जो मोबाइल्स हैं उनका भी 18% हो गया है। और ये जी पॉइंट है कि $500 से ज़्यादा जिनकी प्राइसेस हैं वो 17% के बजाय वो 25% सेल टैक्स हो गया उसके ऊपर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज है जो कि 500 प्लस वाले मोबाइल्स हैं, $500 प्लस वाले जो मोबाइल्स हैं उनके ऊपर जो रेट है वो 17% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया। ये तो था जी सेल टैक्स में चेंजेस। जो इसमें मेजर था वो 18% सेल टैक्स है। जो 17% एग्जिस्टिंग चल रहा था वो सब 18% हो गया। और जितनी भी गुड्स के ऊपर 17% सेल टैक्स अप्लाई हो रहा था ये 17 के बजाय अब 18 प्रपोज्ड है। ये अभी प्रपोजल है, फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही ये फाइनल अप्रूवल होगी, इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये 17 से 18% हो जाएंगे। ये रेट जितने भी हैं ये गुड्स से रिलेटेड हैं। सर्विसेज के जो रेट्स हैं वो उसी तरीके से हैं अभी तक, क्योंकि सर्विसेज का सेल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल मैटर है। प्रोविंसेस में अभी जो है वो सेल टैक्स का रेट्स अनाउंस नहीं हुए या चेंज नहीं हुए। तो ये मेजर जो चेंज थी वो जीएसटी रेट की चेंज थी, जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा और हर प्रोडक्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट जो है वो सेल्स टैक्स में फॉल करती हैं। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है या जीरो रेट नहीं है तो उनकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स। फर्स्ट पार्ट ए में जो अमेंडमेंट है ये सेक्शन 37 है, जो कि सिक्योरिटीज या स्टॉक से रिलेटेड था। इसकी एक्विजिशन वगैरह के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सेक्शन 37 में ये न्यू सेक्शन ऐड हुए हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है ये 6 है कि जो भी पर्सन जो है वो कैपिटल एसेट एक्वायर कर रहा है, जो कि शेयर हो सकते हैं। अगर वो किसी कंपनी से आप खरीद रहे हैं, शेयर की एक्विजिशन की पेमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है एडजस्टेबल एडवांस टैक्स डिडक्ट करेगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर 10% के हिसाब से। 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वो एडवांस टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा विद इन 15 डेज। इसकी डेज की भी डेडलाइन बता दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने डिडक्ट करना है और जमा करवा देना है। डिडक्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने गवर्नमेंट को जमा करा देना है। इसके बाद सीरियल नंबर 7 है में जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन हुई है कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने का प्रोसेस क्या होगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कमिश्नर से अप्रूवल लेके अगर जो पर्सन डिस्पोज ऑफ शेयर कर रहा है वो कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरी जो डिस्पोजल के अगेंस्ट प्रोसीड आ रही हैं या सेल के अगेंस्ट प्रोसीड आ रही हैं इनके ऊपर टैक्स जो है वो विदहोल्ड ना हो। तो कमिश्नर आफ्टर इंक्वायरी ये परमिट कर सकता है कि ठीक है भाई इस ट्रांजेक्शन की पेमेंट के ऊपर जो है वो टैक्स विदहोल्ड ना किया जाए, तो कमिश्नर से अप्रूवल ली जा सकती है। इसके बाद है जी सीरियल नंबर 9 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 161 एंट्री नंबर 15। ये सारे जो सेक्शन है 161 162 और 182 ये 191 और 205 ये रिकवरी इन केस ऑफ नॉन डिडक्शन और पेनल्टी वगैरह से रिलेटेड है। तो ये भी कहते हैं कि ये सारे भी इम्प्लीमेंट होंगे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो कि अभी आपने ऊपर डिस्कस किए हैं कि एक पर्सन जो शेयर बाय कर रहा है उसने एडवांस टैक्स जो है 10% विदहोल्ड करना है और वो नहीं करता तो वो सारी प्रोविजंस भी इस पे अप्लाई होंगी जो कि एक नॉर्मल विदहोल्डिंग एजेंट पे होती है कि अगर वो टैक्स डिडक्ट करना था उसने किसी पेमेंट के ऊपर वो नहीं करता तो जो प्रोविजंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है वो इस पर्सन पे भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट है ये सीरियल नंबर 10। जो भी पर्सन शेयर्स जो है वो कैपिटल एसेट्स जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा उसने 30 डेज के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है उसके थ्रू। और कमिश्नर के पास ये राइट्स भी होंगे कि कमिश्नर साहब जो है वो 30 डेज से कम पीरियड के अंदर अंदर भी आपसे ये इन्फॉर्मेशन इंक्वायर कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद है जी सेक्शन 236 सी बी न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। और ये 236 जो है ये एक बड़ा
लंबा सा सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, जिसके थ्रू एडवांस टैक्स जो है वो कंज्यूमर से कलेक्ट होता है। और ये जो 236 है ये पुराना सेक्शन था 236 टी, जो कि बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। ये पहले भी एग्जिस्ट करता था कि फंक्शंस और गैदरिंग्स के ऊपर जो है वो आप जो भी अथॉरिटी होगी जहाँ पे ये फंक्शन एंड गैदरिंग हो रही होगी, वो उस पर्सन ने क्या करना है कि वो एडवांस टैक्स चार्ज करना है कंज्यूमर से एंड कस्टमर से, और वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ये सेक्शन पुराना ही है, इसमें दोबारा इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप कोई भी अगर फंक्शन और गैदरिंग कर रहे हैं किसी बैंक्वेट हॉल में, ये नीचे जो है क्लासेस दी हैं, किसी मैरिज हॉल है, मार्की है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कमर्शियल लॉन है, क्लब है या कम्युनिटी प्लेस है या अदर प्लेसेस यूज्ड फॉर सच पर्पज, या इसी तरह के मकसद के लिए यूज होने वाली ऐसी जगह हैं। तो इन ऑर्गेनाइजर्स ने, जो मैरिज हॉल वाले हैं, इन्होंने क्या करना है, 10% टैक्स चार्ज करना है जो भी फंक्शन अरेंज कर रहा होगा उससे, और वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। और ये जो टैक्स है ये बेसिकली एडजस्टेबल टैक्स है, जो जिस पर्सन से टैक्स ये विदोल्ड होगा, ये चार्ज होगा, कलेक्ट होगा, ये टैक्स जो है वो उनके उस पर्सन के CNIC या NTN के ऊपर ही अपलोड होगा। और आपका जो विदहोल्डिंग या एडवांस चार्ज करने वाला पर्सन है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ये टैक्स गवर्नमेंट FPR की ट्रेजरी में जमा कराने के बाद, और ये टैक्स आप अपनी इनकम टैक्स में से एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए एडजस्ट कर लेंगे। या इसका ये सेकंड पॉइंट है जी कि अगर आप किसी मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल में आप कोई इवेंट अरेंज कर रहे हैं और उसकी जो फूड है वो और कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रेस्क्राइब पर्सन है, ये जो ऊपर पर्सन डिफाइन है, मैरिज हॉल, मार्की, होटल या कमर्शियल है, ये इन ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये उस इवेंट के ऊपर एडवांस टैक्स चार्ज करेंगे, एडवांस टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में फंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो डिफाइन कर दी है। फंक्शन क्या हो सकता है, वेडिंग हो सकता है, वेडिंग रिलेटेड इवेंट यानी एंगेजमेंट का कोई इवेंट कर रहे हैं या मेहंदी का कोई इवेंट कर रहे हैं या बारात हो रही है, तो ये तीनों चारों इवेंट जो है ये वेडिंग से रिलेटेड हो जाते हैं, या निकाह है वो भी वेडिंग में आ जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई इवेंट आप आ, आ, कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसके अलावा सेमिनार्स हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकते हैं, कोई सेशन एक आपने करना है, एग्जीबिशन करनी है, कंसर्ट हो रहा है, शो हो रहा है या पार्टी हो रही है और गैदरिंग हो रही है, इसी इन्हीं पर्पज के लिए गैदरिंग कर रहे हैं आप, तो वो जो है फंक्शन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे और उनके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो 10% अप्लाई होगा। इसी तरह नीचे पार्ट बी में प्रेस्क्राइब पर्सन डिफाइन है, इंक्लूड्स द ओनर, कि आपका बैंक्वेट हॉल है और उसके आप ओनर हैं, और लीज होल्डर हैं या ऑपरेटर हैं और मैनेजर और ऑफ मैनेज मैरिज हॉल है, मार्की है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कमर्शियल लॉन है। तो ये सारे जो है ये बेसिकली प्रेस्क्राइब पर्सन है। प्रेस्क्राइब पर्सन के डिफाइन करने का मकसद ये था कि ये जो पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इन केस के आपका मैरिज हॉल है लेकिन आपका जो फूड है वो कोई और पर्सन उस इवेंट में प्रोवाइड कर रहा है, आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसको, फूड कहीं और से ले रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो ये प्रेस्क्राइब पर्सन है, यानी जो मैरिज हॉल या हॉल वाला जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्ट करने का और जमा कराने का। उसके बाद पार्ट डी में जी एक न्यू क्लॉज ऐड किया है जिसके थ्रू ये फंक्शन टैक्स का रेट जो है वो डिफाइन किया गया है। 236 CB का जो रेट होगा वो 10% होगा फुल अमाउंट के ऊपर। ये जो 10% रेट है ये आफ्टर सेल टैक्स अमाउंट पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं। आप एक इवेंट करा रहे हैं और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 4 लाख है, तो इसके ऊपर फर्स्ट जो है वो सेल टैक्स अप्लाई होगा। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो इवेंट है ये फेडरल में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, तो इस पे ऊपर फेडरल में जो अप्लाई एप्लीकेबल रेट है वो है 15%, और 15% इसमें ऐड होगा। टोटल इवेंट जो है वो बन गया है
4,60,000 का। इसके बाद जो है इसके ऊपर 10% ऐड होगा बैंक्वेट का जो एडवांस टैक्स लग रहा है, तो 46,000 रुपये ये बन जाएंगे। तो ये इवेंट जो है आपका टोटल बन जाएगा वो 5,06,000 रुपये का बन जाएगा। तो 46,000 जो है ये 10% के हिसाब से एडवांस टैक्स जो है वो जो मार्की वाले जो बैंक्वेट हॉल वाले या रेस्टोरेंट या होटल वाले होंगे उन्होंने ये कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट से रिलेटेड है और इसमें जो ड्यूटीज अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो चेंज हुई है। वो बेवरेजेस के ऊपर चेंजेस आई हैं, इसमें कुछ एयर टिकट के ऊपर आई हैं और सिगरेट्स वगैरह के ऊपर चेंजेस आई हैं। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है वो है जी पार्ट 1 अगेन सीरियल नंबर 4, 5 एंड 6 कॉलम 4 वर्ड 13 द वर्ड 20 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ये सीरियल नंबर 4, 5 और 6 पे जो एक्साइज एक्ट है उसमें जो चीज़ें डिफाइन है वो सारी बेसिकली बेवरेजेस से रिलेटेड है। ये है सीरियल नंबर 4 और 5 एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर जूसेस वगैरह हो गए। स्वीटनर मैटर एरेटेड वाटर इफ मैन्युफैक्चर्ड ओनली फ्रॉम द जूसेस पल्प। तो ये 4, 5, 6 में जो रेट था एग्जिस्टिंग रेट 13% था, उस रेट को जो है 13 से 20% कर दिया गया है। ये बेसिकली प्रपोजल है। अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सारे जो है रेट्स अभी तक प्रपोजल है, फाइनली इफेक्टिव नहीं हुई है। ये इफेक्टिव होंगे जिस डेट को ये अप्रूवल होती है इसकी। इसके बाद है जी कॉलम नंबर 4। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 9। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। इसमें हम देख लेते हैं कि सीरियल नंबर 9 के ऊपर क्या चीज़ें हैं। ये 6 पॉइंट हो गया, 7, 8 और ये 9 हो गया। ये है लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स। बेवरेजेस के बाद जो पॉइंट है ये सिगरेट से रिलेटेड है। और सिगरेट की जो प्राइस है इसको मैंने एक एक्सेल के टेबल में बनाया है कि एग्जिस्टिंग क्या रेट्स थे और न्यू चेंजेस के बाद क्या रेट बन जाएगा। तो ये आपकी अगर सिगरेट की पर थाउजेंड प्राइस जो है वो 6,660 रुपीज़ से ज़्यादा वाली है, यानी जो एक सिगरेट तकरीबन 6 रुपये 66 पैसे से ज़्यादा का है, उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स था वो 6 साढ़े 6 रुपये था। 6,500 रुपये पर हज़ार सिगरेट। हज़ार सिगरेट के ऊपर 6,500 रुपये टैक्स था अगर उसकी प्राइस हज़ार सिगरेट की 6,660 रुपये है। तो ये जो प्राइस है इसको भी चेंज किया है और प्लस इस स्लैब को जो बेस रेट था इसको भी चेंज कर दिया गया है। और 6,660 जो है वो रिप्लेस हो गया 9,000 से, यानी आपकी पर सिगरेट प्राइस अगर 9 रुपये बनती है तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो जो पहले 6,500 रुपये था वो अब 16,500 रुपये हो जाएगा, जो कि 16,50 पर एक सिगरेट बनती है। 9 रुपये या उससे ज़्यादा अगर आपकी सिगरेट की कॉस्ट एक सिगरेट की कॉस्ट है तो वो उसके वो जो टैक्स होगा वो 16 साढ़े 16 रुपये जो है टैक्स ऐड होगा। इसी तरह सेकंड स्लैब थी कि अगर आपका हज़ार सिगरेट की प्राइस 6,660 रुपीज़ से कम है, यहाँ ऊपर जो थी रेंज ये ज़्यादा वाली थी और यहाँ नीचे जो रेंज है ये कम वाली है कि अगर आपके हज़ार सिगरेट की प्राइस 6,660 रुपये से कम है तो एग्जिस्टिंग टैक्स जो था वो 2,050 रुपये था, जिसको 5,050 रुपये कर दिया गया है। और जो बेस स्लैब थी इसकी भी चेंज हुई है कि हज़ार सिगरेट की प्राइस 9,000 तक है। अब कोई ऐसा ब्रांड यूज करते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 9 रुपये पर सिगरेट बनती है या 9 रुपये से कम है, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो 5 रुपये होगा, जो कि पहले टैक्स जो था वो 2 रुपये था। तो ये सिगरेट पीने वालों के लिए एक बुरी खबर है, इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। अगर इसी चेंज को हम परसेंटेज में देखें तो कॉस्ट में जो है वो 6,66 रुपये से 9 रुपये हुई है, 2 रुपये इंक्रीज हुआ है। और टैक्स में जो है वो 10 रुपीज़ इंक्रीज हो गया यहाँ पे, जो कि तकरीबन 154% बनता है एग्जिस्टिंग टैक्स रेट का, एग्जिस्टिंग एफईडी रेट का। इसी तरह 2 रुपये एफईडी से जो न्यू रेट हो गया वो 5 रुपये हो गया पर वन सिगरेट, जो कि 146% बनता है।
तो सिगरेट की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हैं। ये दोनों सीरियल जो है वो वही डिफाइन है। सिगरेट की आपके 1000 सिगरेट की प्राइस जो है वो 6060 रुपीज़ 6660 रुपीज़ से ज़्यादा वाली है। तो ये जो फर्स्ट हमने अभी स्लैब देखी, ये वाले रेट अप्लाई होंगे। ये एग्जिस्टिंग रेट जो था वो 6500 था एफईडी का, जो कि 16000 हो गया। और अगर आपकी जो 1000 सिगरेट की प्राइस है वो 6660 से कम है तो 2050 से भी टैक्स था, जो कि 5050 हो गया है। और इंक्रीज में देखा जाए तो एक फर्स्ट की इंक्रीज 154% बनती है और सेकंड की इंक्रीज 146% बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉलम नंबर 4 फॉर द वर्ल्ड 2050। सॉरी, ये पॉइंट नंबर 4 है। सीरियल नंबर 13 में जो कॉलम 4 में 1 रुपी एंड 50 पैसा था उसको कहते हैं जी 2 रुपीज कर दें। तो ये सीरियल नंबर 13 है। पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट एंड सिमिलर हाइड्रोलिक सीमेंट्स वेदर और नॉट कलर्ड और इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर्स। तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेट था 1 रुपये 50 पर केजी था। 1 रुपया 50 पैसा पर केजी था, जिसको 50 पैसा इंक्रीज करके 2 रुपए की रिकमेंडेशन है, 2 रुपए कर देने की रिकमेंडेशन है। इसके बाद है जी कुछ फर्दर चीज इसमें ऐड हुई है। जे सिरप 58 के बाद जो है वो एक न्यू पॉइंट इंसर्ट हुआ है। 59 शुगर फ्रूट जूसेस सिरप एंड स्क्वैशेस वाटर वेदर और नॉट कंटेनिंग एडिड शुगर और दिस, इसके ऊपर जो टैक्स होगा 10% ऑफ द रिटेल प्राइस होगा। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है जी टेबल 2 में कॉलम 1 में serial number 3 column 2 serial number this the expression 20% of the gross amount of the ticket or 50,000 per ticket whichever is higher वो FED चार्ज होगी। ये बेसिकली इंटरनेशनल फेयर से रिलेटेड है कि अगर आपका इंटरनेशनल फेयर जो है वो जो भी होगा उसका जो रेट ऑफ FED होगा वो 20% या 50,000, इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट हायर होगी वो टैक्स अप्लाई होगा। अगर 50,000 से कम होगा 20% तो 50,000 पे फिक्स अमाउंट चार्ज होगी। और अगर वो 20% आपकी टिकट की प्राइस निकाली जाए तो वो अगर 50,000 से ज्यादा बन गया तो वो एक्सेस अमाउंट जो है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपका FED होगा ट्रैवल टिकट के ऊपर। ये था एक डिटेल्ड में रिव्यू जो कि हमने रेलेवेंट क्लॉजेज जो है वो फाइनेंस एक्ट में अभी सप्लीमेंट्री बिल में जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसको हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेल टैक्स एक्ट में और इसी तरह फेडरल एक्साइज एक्ट में भी जाके डिटेल से देख लिया। चीज़ें तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एंड पे रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो इजीली मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।